आप तीनों को वेलकम कहूँगी और आगाज़ करती हूँ। ज़ाहिर साहब आपसे कहिएगा, श्रीलंकन टीम हमें एक बार फिर से जो है वो फॉर्म में अब नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, मुख्तलिफ रूप में कल नज़र आई, 9 विकेटों से शिकस्त दी है। क्या लगता है ये पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी होगी कल के मैच में? देखें हिफ्ज़ा, जो मैचेस हैं, जो क्रिकेट मैच हैं और ख़ास तौर पर T20, उनमें रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 5 ओवर जो है मैच का पांसा पलट देते हैं। एक अकेला बैट्समैन जैसे कि प्रथम निशांका ने कल 98 रन बनाए, वो मैच का पांसा पलट सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो श्रीलंका के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज पर हम बात करते थे कि जब से श्रीलंका की टीम आई हुई है और ख़ास तौर पर वनडे मैचेस के बाद ये T20 सीरीज़ शुरू हुई है, तो लगता नहीं था कि ये वो श्रीलंका की टीम है जिनके बारे में ये मशहूर था या देखा गया था कि वो आखिरी गेंद तक फाइट करते हैं। लेकिन कल के मैच में, क्योंकि अब लगता था कि अगर कल का मैच लूज़ करेगी श्रीलंका की टीम तो इवेंट से बाहर हो जाएगी। फिर श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा ट्विटर पे तनकीद की जा रही थी, उनके पुराने खिलाड़ियों की तरफ से, फैंस की तरफ से काफ़ी तनकीद की जा रही थी। तो कल एक डिफरेंट शेप में दिखाई दी श्रीलंका की टीम, बहुत अच्छा खेली। पहले बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, उनको जो है 160-70 रन बनाना चाहते थे। सिकंदर जो कि उन्होंने बाद में कहा था टॉस के बाद, वो भी उनको बनाने में कामयाब नहीं होने दिया और फिर बड़ी आसानी के साथ उन्होंने सिर्फ 1 विकेट खोकर उन्होंने अपना स्कोर पूरा कर लिया। इससे आपने दुरुस्त कहा कि एक इंटरेस्ट फिर कायम हो गया, क्योंकि कल श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है। कल का मैच डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए तो पॉइंट्स तो दोनों टीमों के बराबर हैं, जिम्बाब्वे के और श्रीलंका के। पाकिस्तानी टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए। अब देखना यह है कि रन रेट जो है जिम्बाब्वे का अब भी बेहतर है। कल श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा और श्रीलंका को ये जीत ज़रूरी है। अगर श्रीलंका जीत जाता है तो फाइनल पाकिस्तान के साथ श्रीलंका खेलेगा, वरना जिम्बाब्वे को क्वालीफाई करेगी। और अगर फाइट करके भी हारता है तो रन रेट का एक फ़र्क देखा जाएगा कि कौन सी टीम आगे आती है। लेकिन कल आउट क्लास किया श्रीलंका ने, बहुत अच्छा खेला। और जब श्रीलंका यहाँ आई थी तो हमें तवक्को थी कि T20 रैंकिंग में एक बेहतर टीम है, अच्छी फाइट देगी। लेकिन शायद 1-2 प्लेयर भी उनके चले गए और कोई बॉडी लैंग्वेज अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी। अब जयसूर्या ने भी उनको समझाया होगा, ख़ुद भी उनको एहसास हुआ होगा कि हम इवेंट से बाहर हो रहे हैं, तो कल एक मुख्तलिफ रूप में दिखाई दी। इसलिए जो है कल श्रीलंका कामयाब रहा और अब नज़रें जो है कल के मैच पर हैं। सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है कल के मैच में टॉस के वक्त और उससे पहले ओवरऑल इवेंट में जिम्बाब्वे की जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमें काफ़ी बेहतर दिखाई दी, काफ़ी कॉन्फिडेंट रही वो टीम, लेकिन कल के मैच में उनकी शिकस्त की वजह क्या बनी और श्रीलंकन प्लेयर्स को कल क्या हो गया, एकदम से उन्होंने कम बैक किया? देखिए, श्रीलंका का तो बस वो जिस तरह मार धाड़ शुरू की निशांका ने और 11 चौके 5 छक्के उन्होंने लगाए, और जो पहला मैच था इनके खिलाफ 95 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। अब एक प्लेयर ने 98 नॉट आउट बनाए। इससे अंदाज़ा लगा ले परफॉर्मेंस में कितनी बेहतरी नज़र आई इनकी। और जब ऐसा लग रहा था कि ये टीम बिल्कुल अब बाहर होने वाली है, उस वक्त श्रीलंका ने कम बैक किया और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि इवेंट में एक नई जान डाल दी। वरना अब तक एक ही टीम बेहतर परफॉर्म करती नज़र आ रही थी, वो थी पाकिस्तान। लेकिन अब ओवरऑल ऐसा हो गया है कि ज़रा बेहतर एक माहौल बन गया। अमूमन हमारे साथ ऐसा होता है कि पाकिस्तान को आखिर में इंतज़ार होता है कि जी फ़लाँ टीम जीत जाए, फ़लाँ के ऐसे हो, फिर नेट रन रेट हो तो हम फाइनल में पहुंचेंगे। इस बार चूँकि टीमें भी हल्की हैं, इवेंट भी 3 टीमों का ही है, तो हम लोग तो सेफ़ हैं कि हम लोग फाइनल में पहुँचे हुए हैं। अब श्रीलंका अगर कल जीता तो पहुँच जाएगा फाइनल में, हारा तो उसके बाद फिर वही नेट रन रेट वगैरह का होगा। जिम्बाब्वे की टीम की बैटिंग कल नहीं चल सकी और एक बड़ा स्कोर वो बना नहीं सके, जितना एक पार स्कोर भी होता है, मतलब थोड़ा 160-170 तक भी जाते तो मैच फंसता है। लेकिन उनकी बैटिंग थ्रू आउट स्ट्रगल कर रही थी और फिर जिस तरह श्रीलंका ने शुरू से ही मारधाड़ शुरू की तो उनके पास कम बैक का कोई मौका मौजूद नहीं रहा। अब देखना ये है कि कल पाकिस्तान क्या करता है, क्या कुछ स्टार प्लेयर्स को रेस्ट कराया जाता है या वैसे ही जैसे हम वर्ल्ड कप फाइनल समझ के अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम हर मैच में खिला रहे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ हो चाहे श्रीलंका के खिलाफ, वैसे ही हम सबको खिलाएं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कल देखने में। अगर रेस्ट करवाया गया तो उसके बाद फिर पता लगेगा कि श्रीलंका के पास शायद चांस हो कि वो मैच जीते और फिर फाइनल में पहुँचे, फिर एक और अच्छा हो। वरना जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के फाइनल में इतना मज़ा नहीं आएगा। वैसे शाहीन का भी कल सुना था मैंने कि उन्होंने बॉलिंग की है मैच के बाद, वैसे ही ग्राउंड में साइड में कहीं बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी वो। इसका मतलब है कि उनकी फिटनेस में भी बेहतरी नज़र आ रही है। अब पता नहीं कि इन 2 मैचों में जो होने हैं उनमें रिस्क लेगी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट उनको खिलाने का या उनको मज़ीद आराम का मौका दिया जाएगा।
सही। यूसुफ, क्या लगता है श्रीलंका पर जिस तरह से तनकीद की जा रही थी, उनकी मीडिया की जानिब से भी प्रेशर था और ओवरऑल ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था इससे पहले जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे, तो क्या इस प्रेशर की वजह से उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म कर लिया और इसको अच्छे से हैंडल कर लिया? देखें, अच्छी बात है कि श्रीलंका ने कम बैक किया, क्योंकि बड़ी टीम उसका इस तरह का अंडर रेट परफॉर्म करना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। उनके जो शायकीन है यकीन तौर पर वो भी नाराज़ हुए, टीम इंतज़ामिया को भी दुख होगा कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उसके प्लान के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। खिलाड़ियों ने भी एहसास किया होगा कि बहुत हो चुकी, हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अब हमारे पास कोई मौका नहीं है वापस जाने के लिए, उससे पहले हम अच्छा परफॉर्म करें। तो क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी सर पर है, अगर ये टीम आज कल मैच हार जाती यकीनी तौर पर इसमें बहुत सी तब्दीलियों की दोबारा से बातें होनी थी, लेकिन अच्छा किया कि उनके जो पांथम नसाका उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस कर दी और एक ही बल्लेबाज ने पूरे मैच का नक्शा पलट दिया। T20 में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही बल्लेबाज अगर वो सेट हो जाए, अच्छे रन करना शुरू कर दे, तो फिर मध्य मुकाबले टीम के पास ज़्यादा कोई प्लानिंग के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती। कल नो डाउट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया श्रीलंका ने। जिम्बाब्वे की टीम से अच्छी तवक्को थी कि वो अच्छा कोई खेल अपना दिखाएगी, लेकिन कल थोड़ी सी वो ऑफ कलर दिखाई दिए बैटिंग में और बॉलिंग में भी, और ख़ासतौर पर फील्डिंग में भी उनको तो कुछ उनसे कोलैप्स हुए, जिसकी वजह से उनका जो एक प्रेशर था उसको बरकरार रखने में कामयाब नहीं हुए और फिर एक ही उनके बल्लेबाज ने पूरे मैच का नक्शा बदल दिया। सही। जाहिद साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो एक जीती हुई कॉम्बिनेशन को तोड़ने का रिस्क ले सकती है कल के मैच में जब हम श्रीलंका के मध्य मुकाबल होंगे? तो किन पोजीशंस पर तब्दीली बनती है अगर हम चेंज करते हैं? देखिए इफ्ता, इसमें दो ही चीज़ें हैं। एक तो क्योंकि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि नए खिलाड़ी ट्राई कर रहे हैं, निस्बतन कमज़ोर टीम खिलाएंगे, तो फिर उसका फ़ायदा तो श्रीलंका को ही हो सकता है कि श्रीलंका जीते और आगे पहुंच जाए, क्योंकि श्रीलंका इस वक्त जो ख़तरनाक मूड में है और जीत के मूड में दिखाई देती है। कल के मैच के बाद उनको भी पता है कि डू और डाई मैच है, जीतेंगे तो फाइनल खेलेंगे। अब टीम किस हद तक तब्दीलियां करती है ये तो खैर देखना होगा, क्योंकि शाहीन और नसीम पिछला मैच नहीं खेले थे और फिर आपको याद है उस्मान तारिक ने 4 विकेटें ली थी। तो ये देखना पड़ेगा कल की कंडीशंस को देखते हुए, पिच को देखते हुए और फिर टीम मैनेजमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैच की अहमियत नहीं है, लेकिन मध्य मुकाबल टीम के लिए अहमियत है कि वो किस हद तक उस मैच को जीतना चाहती हैं। और फिर उसका स्टेक भी जिम्बाब्वे का लगा हुआ होगा कि श्रीलंका अगर जीतती है, उनको ये कहने का भी एतराज़ ना हो कि शायद पाकिस्तान ने लूज़ टीम को उतारी है, लेकिन बेंच पे भी मजबूत खिलाड़ी पाकिस्तान के बैठे हैं और अगर उस्मान नहीं खेलते तो इब्रार मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं। वसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, सलमान मिर्ज़ा इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते, लेकिन उनको ट्राई किया जा सकता है। बिल्कुल। सलीम साहब, आपको क्या लगता है कल के मैच में श्रीलंका की अगर असल ताकत की बात की जाए, उनका बॉलिंग अटैक है या उनके टॉप ऑर्डर हैं, और हम अगर कल टॉस जीतते हैं, पाकिस्तान कल टॉस जीता है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें बैटिंग की तरफ जाना चाहिए या चेस करने की तरफ? श्रीलंका की कल बैटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही, बॉलिंग भी बेहतर थी, लेकिन जिसने उनको मैच जितवाया वो बैटिंग है। ओपनिंग उनको बड़ी ज़बरदस्त मिली, जिस तरह उन्होंने हिटिंग की, कल थोड़ा बेखौफ क्रिकेट उन्होंने खेली, इस वजह से उनको फतह नसीब हुई है। पाकिस्तान के लिए भी यही अच्छा है, चेस करें, देखें, क्योंकि हमारी बॉलिंग तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है, ख़ास तौर पर स्पिनर हमारे जिसको भी मौका देते हैं वो परफॉर्म कर जाता है। अभी देखें जैसे उस्मान ने आउट किए, अबरार को मौका मिले शायद वो दोबारा आके वो आउट कर जाएं, तो ये एक अच्छी चीज़ ये है पाकिस्तान टीम के साथ। तो अब मेरा ख्याल है कि चेस करें, अगर बाद में देखते हैं कितनी जल्दी स्कोर बनता है, क्या होता है, और थोड़ी इंटरटेनिंग क्रिकेट खेलें। लोग थोड़ा बोर हो रहे थे, कल तो अच्छा मैच हुआ, सेकंड इनिंग में थोड़ी मारधाड़ हुई। अब जो पाकिस्तान का भी मैच है वो भी ऐसे ही होना चाहिए कि ज़रा मज़ा आए लोगों को देखने में, ताकि आगे के लिए फिर फाइनल के लिए एक और टेम्पो बने और लोग आए देखें। T20 क्रिकेट नाम ही इसी का है कि ज़रा इंटरटेनिंग क्रिकेट हो और लोग इन्जॉय करें। सही। यूसुफ, क्या लगता है श्रीलंका के पास कल के मैच में पाकिस्तान को अगर अपसेट करता है तो क्या एक्स फैक्टर है, और अगर श्रीलंका के टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत है तो पाकिस्तान की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए पावर प्ले में? देखिए, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में उसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरना चाहिए, उसके माइंड में 29 तारीख के वाले फाइनल के लिए रखी हुई है, क्योंकि जब आप नाकाबिल शिस्त रहते हुए फाइनल खेलते हैं उसका प्रेशर ही दूसरी टीम पर ज़्यादा पड़ता है, और इससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास अच्छा मौका होगा कि पावर प्ले में जो गलतियां हमने की हैं उसको ना दोहराया जाए, अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा जाए। ज़रूरी नहीं है कि उनके बॉलर्स के ख़िलाफ़ चमीरा ख़ासतौर पर मैं कहूँगा कि हसरंगा जिनके स्पिन बॉलर उनके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान को अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना होगा। विकेट अपने हाथ में रखनी चाहिए, पावर प्ले में जब तक अपने हाथ में विकेटें होंगी आप रन भाई स्कोर बोर्ड काफ़ी से जा सकेंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साइम अयूब, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान से एक बार फिर अच्छे तवक्कुआत हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बाबर आजम से अच्छी पाकिस्तान को तवक्कुआ है कि वो एक बार फिर अपनी जो इनिंग्स उसको बेहतर करेंगे ताकि उनके जो कॉन्फिडेंस है मज़ीद बेहतर हो।
सलमान अली आगा का जिक्र करना चाहूँगा कि वो अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उन पर खासा प्रेशर होगा, रुकार भी परफॉर्म नहीं करते, फिर तनकीद जो पहले से उन पर काफ़ी हो रही है उसमें इजाफा हो जाएगा और थोड़ा सा अपने जो नंबर थोड़ा वो पीछे ले आए तो मेरे ख्याल में उससे पाकिस्तान की टीम की जो कम्बिनेशन वो बेहतर हो सकता है। क्योंकि फ़खर जमा हमने देखा कि आखिरी मैच में वो 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। अब ये नहीं सामने नज़र वजह से मालूम हो सके कि उनको इतने देर से क्यों भेजा गया, लेकिन मेरे ख्याल में अगर फ़खर जमान को थोड़ा पहले भेजा जाए सलमान अली आगा से तो फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग है थोड़ी बेहतर हो सकती है। हमारे जो टारगेट है 200 रन करने का, अभी तक किसी मैच में हमने स्कोर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम कल के मैच में अगर पहले बैटिंग करते हैं तो फिर उसको 200 रन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के खिलाफ दबकर खेलेगी और उनके पास सिर्फ 2 ही उनके कोशर मेंडस हैं बैटिंग में, जबकि हसरंगा बॉलिंग में उनका ख़तरनाक स्पेल है जिनसे हमें थोड़ा सा बचना होगा। बिल्कुल।